हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का डीजी एजुकेशन में स्वागत है। कैसे हो भाई? ठीक हो? पढ़ाई वगैरह चल रही है? चैप्टर की मैं बात करूँ तो अपने राजस्थान के दुर्ग चल रहे हैं। दुर्ग में अपन ने कल बात कर ली थी, तारागढ़ की बात कर ली थी। एक बूंदी का किला है जिसका नाम भी तारागढ़ है, उसकी बात भी अपन ने कर ली थी। क्यों कहते हैं उसे तारागढ़? क्योंकि वो तारागढ़ पहाड़ी पर स्थित है, उस कारण उसको तारागढ़ कहते हैं। फिर एक सिवाना का दुर्ग लिया था अपन ने, मेहरानगढ़ का दुर्ग लिया था, मेहरानगढ़ के साथ में जयगढ़ लिया था, नाहरगढ़ लिया था, जालोर का दुर्ग लिया था और अचलगढ़ मैंने आप लोगों को लिखवाया था। और फिर कहा था कि आगे बात करेंगे। कुछ ज़्यादा दुर्ग हो गए थे, कुछ ज़्यादा महाभारत है नहीं। एक दुर्ग है, 3-3 4-4 लाइनें हैं। मेरे हिसाब से 3-4 बार 5 बार पढ़ोगे, एक बार कॉपी में लिखोगे, फिर एक बार MCQ या टेस्ट सीरीज दोगे तो मामला सेट हो जाना है। और प्रश्न दुर्ग से आते ही आते हैं। आप लोगों को भी पता है कि 1-2 प्रश्न अगर RPSC या फिर कोई भी अदर बोर्ड हो वो पूछना चाहे तो कभी भी आंख बंद करके दुर्गों से प्रश्न पूछ सकती है। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 6 दुर्गों से पूछे जाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, चाहे पीछे के दुर्ग याद हो चाहे नहीं हो, 90% चांस है कि 6 दुर्गों में से प्रश्न पूछ सकती है RPSC या जो भी कोई बोर्ड हो। ठीक है, तो एक बार रिवीजन करवा दूं आप लोगों को, उसके बाद में आगे की बात करें। तो रिवीजन कराऊं तो सबसे पहले अपन ने बूंदी का किला पढ़ा था, उसको तारागढ़ भी कहते हैं। ठीक है, निर्माता बरसिंह हाडा थे। तारागढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो तारागढ़ पहाड़ी पर स्थित है। फिर एक अपन ने अजमेर का तारागढ़ पढ़ा था जिसका निर्माण अजयराज चौहान ने करवाया था। इसके 2 उपनाम आप लोगों को मैंने बताए थे। एक तो अजयराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया इसलिए अजमेरू कहते हैं। फिर एक गढ़बीटली बताया था। फिर इसमें कुछ विशेष में है, जैसे घोड़े की मजार है, मीरान शाह की दरगाह है, अपनी एक रूठी रानी थी उमादे, उन्होंने अपना जीवन यहीं व्यतीत किया था। इस दुर्ग को पूर्व का क्या कहते हैं? जिब्राल्टर कहते हैं। इस दुर्ग में ये 2-3 बातें थी। फिर बाद में अपन ने सिवाना के दुर्ग की बात की थी जो कि कहें बाड़मेर में है, मारवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी वसरण इसलिए इसे कहते हैं। जो जालोर दुर्ग है उसकी कुंज इसे कहते हैं। फिर मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो जो कि जोधपुर में है, जो अपने राव जोधा जी हैं उन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। जो जोधपुर शहर है उसकी जो बसावट है वो भी किसकी देन है? राव जोधा की देन है। उन्होंने अपनी राजधानी भी बनाई थी। ये इतिहास की बात है, इतिहास में करेंगे। इसके उपनाम की मैं बात करूँ तो ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर है इसलिए इसे चिड़िया टूक भी कहते हैं, मयूर ध्वज भी कहते हैं और गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। फिर बाद में इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो चामुंडा माता का मंदिर है और एक मान पुस्तकालय है। बस इतनी बातें। फिर बाद में जयगढ़ और नाहरगढ़ की अपन बात करें तो जो जयगढ़ दुर्ग है और नाहरगढ़ दोनों जयपुर में है, उसका निर्माण मानसिंह ने करवाया था, इसका सवाई जयसिंह ने करवाया था। उसका पूरा निर्माण किसका? जयगढ़ का मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। उसमें 2 ही चीज़ें मैंने आप लोगों को लिखवाई है। एक तो विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण उस दुर्ग में स्थित है, और एक बात लिखवाई थी कि यह दुर्ग आमेर दुर्ग से सुरंग के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो कभी प्रश्न पूछ ले निम्न में से कौन से ऐसे 2 दुर्ग हैं जो सुरंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं? तो जयगढ़ और आमेर है। नाहरगढ़ की बात करें, उपनाम सुदर्शन गढ़ कहते हैं इसे। और फिर बाद में जयपुर का मुकुट और महलों का महल भी इस दुर्ग को कहा जाता है। और इस दुर्ग में 2 चीज़ें मैंने लिखवाई। एक तो क्या, मराठा आक्रमण के कारण इस दुर्ग का निर्माण हुआ। दूसरा, अपने जो माधो सिंह है उन्होंने अपनी 9 रानियों के लिए, 9 परियों के लिए एक जैसे 9 क्या बनवाए? महल बनवाए। ये नाहरगढ़ दुर्ग में बात हुई थी। फिर जालोर दुर्ग की अपन ने बात की तो जालोर दुर्ग कहाँ पर है? जालोर में है। निर्माताओं के बीच में विवाद था। मैंने कहा कि अपने एक तो गौरीशंकर ओझा और एक डॉक्टर दशरथ शर्मा, दोनों ने अलग अलग पक्ष बताए। गौरीशंकर ओझा ने कहा कि यह परमार शासकों द्वारा निर्मित है और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम द्वारा इस दुर्ग का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। विशेष में बात करूँ तो चामुंडा माता का मंदिर है, जोगमाया का मंदिर है, आशापुरा माता का मंदिर है। कहा था चामुंडा जोग आशापुरा से आप याद कर सकते हो। एक मलिक शाह की दरगाह है और 2 मस्जिदें हैं, अलाउद्दीन खिलजी की है और एक फिरोजा की मस्जिद है। इस दुर्ग के 2 उपनाम हैं, एक स्वर्णगिरी है और एक जलालाबाद है। मैंने स्वर्णगिरी के साथ स्वर्ण जो गिरी बताई थी उसके साथ कहा था सोनारगढ़ या सोनार दुर्ग। तो कमेंट बॉक्स में बताओ ये कौन से दुर्ग को कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे जालोर दुर्ग की बात हो गई थी। फिर अपन अचलगढ़ की बात करने वाले थे लेकिन आपने कहा कि बस बहुत हो गई तो आज बात कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना ये क्या है? डीजी एजुकेशन। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, किसी भी दुर्ग में या किसी भी चैप्टर में कोई भी समस्या हो कमेंट कर दिया करो। सबसे पहले आती हुई समस्या का क्या कर लेंगे? समाधान कर लेंगे। वैसे समझ वाली चीज़ें, जो समझने वाली चीज़ें हैं वो कम है, रटने वाली या याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा है। तो जितना फोकस आप लोगों का रटने में, याद करने में हो, मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और नोट्स वगैरह जो है मैं लिखा ही रहा हूँ, साथ के साथ वीडियो देखते जाओ और नोट्स बनाते जाओ और याद करते जाओ। तो हेडिंग डालो, फिर अचलगढ़ करें शुरू। डालो भाई अचलगढ़।
मैं मेरे हिसाब से 1 नंबर डाल देता हूं, आप अपनी कॉपी में देख लेना कौन से नंबर क्या है। अचलगढ़, ठीक है, अचलगढ़। तो देखो अचलगढ़ की एक बार पहले अपन बात कर चुके हैं, जब महाराणा कुंभा का अपन ने कुंभलगढ़ पढ़ा था कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, तो साथ में कहा था कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण लगभग कुंभा ने करवाए हैं। तो कुछ दुर्गों के नाम भी लिखवाए थे, अचलगढ़, बसंतगढ़, मचान वगैरह। तो मैंने कहा था कि कुछ दुर्ग हैं जिनकी बात अपन आगे करेंगे, जिनमें से पहला दुर्ग कौन सा है? अचलगढ़। तो बताने की जरूरत है, कहाँ पर है? सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही में। अगर पहले की क्लास ले रखी है तो पता होगा, सिरोही, ये हो गया सिरोही। दूसरा दुर्ग है तो कोई ना कोई क्या होगा? निर्माता होगा, तो लिखो निर्माता। तो कौन है? महाराणा कुंभा। कौन? कुंभाजी अपने, ठीक है भाई साहब, कुंभाजी हो गया। अब निर्माता के बाद में सीधी बात करते हैं विशेष की, इस दुर्ग में ऐसा है क्या जो अपन को पढ़ना पड़ रहा है और आरपीएससी या कोई भी जो बोर्ड है वो पूछती है। पहली बात, अचलगढ़ दुर्ग है तो यहाँ पर अचलेश्वर महादेव का मंदिर है। कौन सा? अचलेश्वर। तो पहला तो अचलेश्वर, लो अचलेश्वर महादेव, ठीक है, अचलेश्वर महादेव का क्या हो गया? मंदिर हो गया, ठीक है। अब महादेव है तो महादेव के तो जल चढ़ता है, और ताजा जल चढ़ाए तो और भी बढ़िया है। तो यहाँ पर एक झील बनी हुई है जिसका नाम क्या है? सावन भादो झील। तो लिखो दूसरा, सावन भादो झील, ठीक है। बरसो रे मेगा मेगा, सावन झील से बरसो, ठीक है, सावन भादो झील हो गया। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम झील से नहीं चढ़ाएंगे, हम तो सागर से चढ़ाएंगे। तो कुंभा जी ने सागर भी बनाया जिसका नाम क्या है? कपूर सागर। लिखो कपूर सागर तालाब। तो यहाँ पर एक तालाब से भी है, जिसकी जैसी मर्जी आए वो वैसे चढ़ाओ, मतलब जिसको जैसे पढ़ना है वो वैसे पढ़ो, चाहे ऐसे पढ़ो चाहे वैसे पढ़ो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। वैसे पानी चढ़ाना पड़ेगा, सावन भादो झील से चढ़ाओ, कपूर सागर तालाब से चढ़ाओ। अब पूजा करोगे, पानी वगैरह चढ़ाओगे, थक जाओगे। तो कुंभा ने कहा कि थके हुए के लिए आराम की जरूरत है, तो यहाँ पर एक महल भी बनाया। महल का नाम क्या है? पोखा रानी, पोखा रानी महल। बस इतनी चीजें आप लोगों को अचलगढ़ दुर्ग में याद रखनी है। अगर ये 3 याद भी नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अचलेश्वर महादेव का मंदिर याद कर लेना। मेरे को याद है किसी एग्जाम में पूछा गया है अचलेश्वर महादेव का मंदिर निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो किस में है? अचलगढ़ में। कहाँ पर है? सिरोही में। किसने निर्माण करवाया? महाराणा कुंभा में। कितनी चीजें हैं? 4। महादेव का मंदिर है, सावन भादो झील है, कपूर सागर तालाब है और पोखा रानी का महल है। तो महादेव का आशीर्वाद लो जल्दी से और लिख लो जल्दी से, लिख लो, खा लो महादेव की सौगंध खा लो इस बार की। इस बार तो एग्जाम पास करनी है, नौकरी लगनी है मेरे को, और मामला सेटल करना है भाई साहब। बहुत हो गई माथा बची, खा लो जल्दी से, लिख लो। लिख लिया? चलें आगे। ये आपका अचलगढ़ क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। चलो तो आगे, आगे कौन सा लें? सेकंड बताओ देखें। जूनागढ़ ले लें, सही रहेगा। हाँ जूनागढ़ ले ले, छोटा सा ही है जूनागढ़। तो जूनागढ़ कहाँ है भाई? पता है क्या? अपने बीकानेर में। पहले एक बात बताओ, ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? बीकानेर, सिरोही, राजस्थान में 33 जिले हैं, 33 जिलों में बीकानेर, सिरोही इनका नाम आता है। अगर किसी भी बच्चे को 33 जिले नहीं पता है तो जाके ज्योग्राफी क्लास लो, फिर बाद में समझ में आएगी कि ये चीजें है क्या। ये चीज नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है, सबको पता होती है। तो ये पता होगा बीकानेर कहाँ है, दिशा भी पता होगा कहाँ है, बताओ, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, कमेंट करके बताओ देंगे। जूनागढ़ का है, बीकानेर। दुर्ग है तो कोई ना कोई निर्माता होगा, तो लिखो निर्माता। इस दुर्ग के जो निर्माता हैं वो है राय सिंह। बीकानेर के एक राजा हुए राय सिंह, ठीक है। अब देखो, इन्होंने तो सिर्फ ऑर्डर दे दिया कि अपन को बीकानेर में एक दुर्ग बनाना है, लेकिन पैसा वगैरह सब इन्होंने दिया था। लेकिन इस दुर्ग की जो देख रेख है, मतलब कह सकते हो एक प्रकार से ठेकेदार, वो थे इनके मंत्री कपूर चंद। वो ठेकेदार का काम क्या था? उनकी देख रेख में इस दुर्ग का निर्माण हुआ था। तो कई बार प्रश्न पूछ लेता है बीकानेर दुर्ग का निर्माण किसकी देख रेख में हुआ? तो किसकी देख रेख में हुआ? कपूर चंद की देख रेख में हुआ। तो यही कोष्टक में लिख लो, इनके मंत्री, किनके? राय सिंह के। इनके मंत्री कपूर चंद की देखरेख में इस दुर्ग का
निर्माण हुआ। ठीक है, राय सिंह भाई साहब खतरनाक आदमी थे, अकबर के साथ बैठते थे ये। अब राय सिंह की बात करेंगे जब बीकानेर का इतिहास पढ़ेंगे तब बात करेंगे। कहते हैं मान सिंह के बाद में या तो मान सिंह या फिर राय सिंह अकबर के खास में, लेकिन ये नवरत्न में नहीं है राय सिंह। नवरत्न में केवल कौन है? मान सिंह है। उसके पीछे भी एक कहानी है, अपन बात करेंगे। अभी तो ये लिखो निर्माता राय सिंह, इनके मंत्री कपूर चंद की देखरेख में इस दुर्ग का क्या हुआ? निर्माण हुआ। अब इस दुर्ग का उपनाम लिखो। इस दुर्ग के उपनाम बहुत बार पूछे गए हैं भाई साहब। दो ही उपनाम है, एक तो जमीन का जेवर। इस दुर्ग को क्या कहते हैं? जमीन का जेवर। देखो ये जो दुर्ग है वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और इतना चमकता है तो इसलिए कहते हैं इसे जमीन का जेवर। दूसरा इसे कहते हैं चिंतामणि। क्या? चिंतामणि। अब देखो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि चिंतामणि 2-3 बार आ चुका है। एक गढ़ चिंतामणि आ चुका है, ठीक है, एक बार गढ़ बीटली भी आ चुका है तो जो कि अजमेर वाला है। एक गढ़ चिंतामणि है और एक चिंतामणि है, तो दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। गढ़ चिंतामणि तो जोधपुर वाला है, मतलब जो बीकानेर का पास वाला जिला है वो तो क्या है? गढ़ चिंतामणि। और केवल चिंतामणि वो कौन है? वो जूनागढ़ है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, यही साइड में लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे लिखोगे क्या? जब याद करोगे तो मामला सेट हो जाएगा। लिखो, ये लिखो, जमीन का जेवर और चिंतामणि। विशेष में केवल एक ही बात लिखनी है इसमें। लिख लिया? चले आगे। चलो तो लिखो विशेष, या विशेष न लिख के सीधे एक लाइन लिखो। इस दुर्ग के बाहर, कौन से दुर्ग के? जूनागढ़। इस दुर्ग के बाहर जयमल और फत्ता की गजरूड पाषाण कालीन मूर्तियां बनी हुई हैं। बनी हुई है। पहले ये लाइन लिखो फिर समझाता हूं मैं। अंडरलाइन करता हूं 2 शब्द, एक तो क्या? जयमल और फत्ता, ठीक है, और एक लिखो गजरूड पाषाणकालीन मूर्तियां। ये चीज भी क्या करो? अंडरलाइन करो। लिखो, पहले लिख लो फिर समझाता हूं। हुआ क्या, जब अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था तो अपने उदय सिंह भाई साहब तो अरावली की पहाड़ियों में चले गए थे। उस समय जो उनकी सेना का नेतृत्व जयमल और फत्ता थे, ठीक है, इन्होंने किया था। इन्होंने इस युद्ध में वीरता दिखाई थी भाई साहब। इतनी वीरता दिखाई थी कि अकबर खुद इनकी वीरता का गुणगान अकबर ने खुद ने किया कि भाई साहब ऐसे वीर मैंने मेवाड़ में ही देखे और कहीं नहीं देखे। इनकी वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने इनकी मूर्तियां बनवाई अपने किले के बाहर, आगरा के बाहर, ठीक है। लेकिन वर्तमान में ये मूर्तियां आगरा से कहां पर आ गई? अपने जूनागढ़ बीकानेर में आ गई। अब कैसे आई, क्या कहानी रही, वो अपन जब बीकानेर का इतिहास पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी सिर्फ इतनी सी बात याद कर लो, क्या इस दुर्ग के बाहर है ना जयमल और फत्ता की गजरूट पाषाणकालीन मूर्तियां बनी हुई है। अब बच्चों की समझ में नहीं आ रहा कि मूर्तियां तो ठीक है लेकिन ये गजरूट पाषाणकालीन मूर्तियां क्या है। तो आपने कभी मंदिर में देखा होगा, जो मंदिर का बाहरी हिस्सा है उधर शेर बने होते हैं, एक तरफ इधर शेर बना हुआ है, एक इधर तरफ शेर बना हुआ है, या कई बार मंदिर में बाबा जियों की मूर्ति बनी होती है, ठीक है, इधर मूर्ति बनी हुई है, इधर मूर्ति बनी हुई है। तो बस वैसे क्या है, मूर्तियां हैं, ये पत्थर की मूर्तियां हैं। तो कभी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है यहाँ से कि जयमल और फत्ता की गजरूट पाषाणकालीन मूर्तियां वर्तमान में किस दुर्ग के बाहर स्थित है? जूनागढ़ में। पहले कहाँ थी? आगरा। बनवाई किसने? अकबर ने। तो वो सारी बात अपन आगे चल के करेंगे, लेकिन अभी ये बात यहाँ लिख लो। अब दुर्ग है तो क्या करें, बीच में लिखाना पड़ेगा, नहीं पहले इतिहास में समझाते फिर लिखवाते। लिख लिया? चले, बस जूनागढ़ इतना ही है। अचलगढ़ हो गया, जूनागढ़ हो गया, छोटे छोटे हैं, 4-4, 2-2, 3-3 बातें हैं। 3-4 बार लिखोगे, याद करोगे, मामला सेट हो जाएगा। आगे लिखो भैंसरोडगढ़। तीसरा लिख दें आज का, लिखो भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़। अब तो कुछ तो नाम देख के ही हंस रहे होंगे कि भैंस, ठीक है, हाँ तो भाई साहब भैंस ही नाम है, भैंसरोडगढ़। कहाँ पर है ये? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। देखो इस दुर्ग का जो निर्माण है ना, 2 व्यापारियों ने कराया। इनके नाम में दिख रहा है, एक तो भैंस मतलब भैंसासा, एक रोड मतलब रोडाचारण। 2 व्यापारी हुआ करते थे अपने राजस्थान में, एक जैन व्यापारी जिनका नाम है भैंसासा और एक चारण व्यापारी जिनका नाम है रोडाचारण। तो ये कभी भी अपना सामान वगैरह लेके जाते थे तो डाकू, ठीक है, लुटेरे इनको
लूट लिया करते थे। तो इन्होंने बीच में एक आश्रय स्थल के रूप में इस दुर्ग का क्या करवाया, निर्माण करवाया। फिर धीरे धीरे ये दुर्ग है वो मेवाड़ के अधीन चलता चला गया। लेकिन वर्तमान में यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो भैंसरोडगढ़ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। ज्योग्राफी के हिसाब से भी इस दुर्ग का बहुत महत्व है, वो ज्योग्राफी की क्लास में आप लोग देखोगे। पहली बात तो ये लिखो निर्माता, दो ही चीजें इसमें, एक तो निर्माता, तो निर्माता कौन है, जैन व्यापारी भैंसा है, और एक है चारण व्यापारी रोडा चारण। ठीक है भाई साहब, रटने की जरूरत है नहीं इसको। ठीक है, भैंसरोडगढ़, भैंसासा, रोडा चारण, आराम से ऑप्शन में टिक लगाना है, हो जाएगा। अगर RS मैथ्स दे रहे होते तो लिखने में थोड़ी याद करना पड़ता, लेकिन भैंसरोडगढ़ टिक देख के आराम से मामला सेट हो जाएगा। फिर दूसरा विशेष में बात करूं तो दो चीजें हैं। एक तो ये जो दुर्ग है दो नदियों के संगम पर या किनारे पर स्थित है, एक तो चंबल और बामनी। तो लिखो यह दुर्ग चंबल व बामनी नदी के किनारे स्थित है। किनारे स्थित है। ठीक है, पहली बात देखो, ऐसे प्रश्न हमेशा याद करने वाले होते हैं कि मतलब अपन ने ज्यादातर जो दुर्ग देखे हैं 3-4 देखे हैं, जिनमें कि कौन सा दुर्ग कौन सी नदी के किनारे स्थित है। जैसे चित्तौड़गढ़ पड़ा, कौन सी नदी के किनारे, गंभीरी और बेड़स नदी के किनारे। एक गागरोन पड़ा, कौन सी नदी के किनारे है, काली सिंध व आहू नदी के किनारे है। एक अपन आगे चल के पढ़ेंगे शेरगढ़, जो कि परवन नदी के किनारे। एक ये दुर्ग है जो कि चंबल व बामनी नदी की क्या है, किनारे स्थित है। ऐसे प्रश्न आप लोगों को याद कर लेने चाहिए। सीधा सीधा प्रश्न पूछता है कि भैंसरोडगढ़ कौन सी नदियों के किनारे स्थित है, तो कौन सी है, चंबल व बामनी नदी के किनारे पर स्थित है। एक लाइन और लिख लो, इस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। तो आपसे पूछ ले कि निम्न में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, तो भैंसरोडगढ़ है। एक ऐसा ही प्रश्न एक और बना था, क्या निम्न में से किस दुर्ग को राजस्थान का या पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं, तो वो कौन सा दुर्ग था, तारागढ़ अजमेर वाला। ठीक है, या अजमेरू भी नाम आ सकता है या गढ़बीटली भी आ सकता है। वैसे राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं, भैंसरोडगढ़ को कहते हैं। इस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। बस इतनी बातें किसके बारे में, भैंसरोडगढ़ के बारे में। लिख लो जल्दी से, बस स्टार्ट से लिख लो जल्दी से, पूरा करते हैं अपन। फिर अगला चैप्टर भी लेना है अपन को। ये शायद 6ठी-7वीं क्लास है, 1-2 क्लास और लगेगी और फिर मामला क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये और इससे अगले वाली क्लास में क्या हो जाएंगे, दुर्ग कंप्लीट हो जाएंगे। फिर एक और चीज, नई चीज लेंगे। बताओ क्या लें, राजस्थान के प्रमुख मंदिर ले लें। दुर्ग चल रहे हैं तो मैं मानता हूं महल साथ के साथ अपन कर लेंगे। लिख लिया, चले आगे। तो चलो अब आगे बताओ कौन सा ले, ये तीसरा है ना, तो कौन सा ले बताओ। चौथा ले लें, बटनेर का दुर्ग ले लेते हैं। बटनेर का दुर्ग, बटनेर का दुर्ग कहाँ है, ये अपने हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में। अब दुर्ग है तो निर्माता होगा कोई ना कोई, तो निर्माता लिखो। बटनेर भूपत भाटी, कौन, भूपत भाटी। ठीक है, बटनेर दुर्ग पढ़ रहे हैं अपन, कहां पर है, हनुमानगढ़ में। निर्माता कौन है, भूपत भाटी है। इस दुर्ग के बारे में बहुत सारी बातें हैं, मतलब मेन इंपोर्टेंट तो 4 ही बातें हैं। एक तो ये दुर्ग राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, मतलब अब तक जितने दुर्ग बने हैं ना उनमें सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है, बटनेर का दुर्ग है। अब सबसे प्राचीन है, बुजुर्ग है, तो सबसे ज्यादा संकट भी इसी दुर्ग ने झेले होंगे। तो सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण भी कौन से दुर्ग पे हुए हैं, बटनेर के दुर्ग में हुए हैं। चाहे आप तैमूर ले लो, चाहे कामरन ले लो, चाहे मोहम्मद गोरी ले लो, या और कोई भी विदेशी आक्रमण हो, उन सब ने बटनेर पर क्या किया है, आक्रमण किया। तो पहला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है, बटनेर। सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण किस दुर्ग ने झेले हैं, बटनेर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है कौन सा, बटनेर, जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी किया है,
क्या किया है, जौहर किया है। क्या किया है, जौहर। अपने यहाँ तो परंपरा थी, परंपरा क्या कह सकते हो, एक प्रकार से रिवाज था कि जब भी कोई विदेशी आक्रमण हो और फिर अपनी लगती है हार होने वाली है तो अपनी आन बान शान के लिए महिलाएं अग्निकुंड में कूद जाती थी। उसे आप लोग क्या कहते हैं, जौहर कहते हैं। लेकिन इस दुर्ग में हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया है, जौहर किया है। तो पर्सन याद करने वाला बनता है, इंपॉर्टेंट चीज होती है। और एक चीज और है कि पहले इसका नाम भटनेरी था, वर्तमान में हनुमानगढ़ दुर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है। जो हनुमानगढ़ नाम पड़ा है वो बीकानेर के एक राजा हुए सूरज सिंह, उन्होंने इस दुर्ग को ना मंगलवार के दिन जीता था। और मंगलवार का दिन आप लोगों को पता ही है, बालाजी का वार होता है, हनुमान जी का वार होता है। उस दिन से इसका नाम क्या पड़ गया, हनुमानगढ़ पड़ गया। बस ये 4 चीजें आप लोगों को इस दुर्ग में याद रखनी है। पर्सन एक एक लाइन से बनता है। तो लिखो, यह दुर्ग राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग है। ठीक है भाई साहब, यह दुर्ग राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग है। फिर लिखो, इस दुर्ग पर सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं। क्या हुए, विदेशी आक्रमण। एग्जाम्पल में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे कोई जरूरी है नहीं, फिर भी लिख देता हूं मैं, गोरी, ठीक है, तैमूर, कामरन, इन सब ने यहां पर क्या किया है, आक्रमण किया। लिखो जल्दी से, एक बार पन्ना पलट देता हूं फिर लिख लेना। फिर लिखो, तीसरी लाइन, यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ साथ हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया। अब जौहर बताने की जरूरत है क्या, जौहर क्या चीज है, 2-3 चीजें हैं। एक तो क्या, जौहर है, ठीक है, और एक केसरिया है। और जब ये दोनों घटनाएं साथ होती है तो इसको क्या कहते हैं, साका कहते हैं। ये चीज आप लोगों को हमेशा इतिहास पढ़ते समय पता होना चाहिए, जौहर क्या है, केसरिया क्या है, साका क्या है। अपने लोगों ने बलिदान दिया है तो कम से कम नाम तो याद होना चाहिए आप लोगों को कि जौहर किसे कहते हैं। महिलाएं जब अपनी आन बान शान के लिए अग्निकुंड में कूदती थी उस घटना को जौहर कहते हैं। पुरुष अपनी मिट्टी के लिए जब लड़ते थे, बात आ गई बस अब तो मारना मरना ही है, तो उस घटना को क्या कहते हैं, केसरिया कहते हैं। ये पीले वस्त्र पहन के, ठीक है, युद्ध करते थे, उसको क्या कहते हैं, केसरिया कहते हैं। जब ये दोनों घटनाएं साथ होती है तो इसे क्या कहते हैं, साका कहते हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट RS मेंस देने वाला हो इस साल, जैसे वैकेंसी आएगी प्री पास करके दोगे तो ये पर्सन बनते हैं। 2 नंबर का जौहर लिख के छोड़ सकता है, केसरिया 2 नंबर का लिख के छोड़ सकता है, साका 2 नंबर का लिख के छोड़ सकता है। पर्सन पूछ सकता है। तो 20 वर्ड के RS में 50, 20 और 100 वर्ड के क्या बनते हैं, पर्सन बनते हैं। तो ये बन सकता है। वैसे जो टिक वाले पर्सन होते हैं उनमें शायद ही बने, लेकिन कभी पूछ ले कि इस घटना को क्या कहते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए। एक बात तो ये हो गई, 3 बात, और एक बात और लिख लो इसमें, चौथी, बीकानेर के राजा, कहाँ के राजा, बीकानेर के राजा, बीकानेर के राजा सूरज सिंह ने इस दुर्ग पर मंगलवार के दिन विजय प्राप्त की थी, इसलिए
का नाम हनुमानगढ़ रखा गया। ठीक है, बस इतनी ही बातें हैं तो लिखो भाई साहब। इधर कर देता हूं पहले, ये रहा, लिखो जल्दी से लिखो इस बात को। बटनेर का दुर्ग निर्माता भूपत बाटी हो गई। राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग है। इस दुर्ग पर सबसे ज्यादा क्या हुए, विदेशी आक्रमण हुए हैं। और कहां पर है, हनुमानगढ़ में। लिखो जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़े अपन। यह आज का चौथा दुर्ग है। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से शायद 16वां 17वां होगा या 14वां 15वां, देख लेना आपके हिसाब से जो भी हो। लिख लिया, चले आगे। ये लो, ये दो बातें और लिखो इसमें। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया है, जौहर किया है। सांप्रदायिक सद्भावना इस बात से आप लोगों को देखने को मिलती है कि हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी अपनी आन बान शान के लिए क्या दिए, अपने प्राण न्यौछावर किए। भारत की मिट्टी ऐसी ही है, ठीक है, जहाँ पर बलिदान की भावना हमेशा जागृत रही है। फिर बाद में ये अगली बात, बीकानेर के राजा कौन है, सूरत सिंह। इन्होंने इस दुर्ग को मंगलवार के दिन जीता था, इसलिए कहा कि हनुमान जी की वजह से जीते हैं अपन, ठीक है, तो इसका नाम क्या रख दिया जाए, हनुमानगढ़ रख दिया जाए। ये बटनेर दुर्ग की क्या रही, बात रही। बस यहाँ से ही प्रश्न पूछता है। अगर कोई दूसरा प्रश्न पूछ लिया किसी भी बोर्ड ने तो मान के चलो वो किसी को नहीं आएगा। अगर प्रश्न पूछता है तो इसमें से आप लोगों के पूरे प्रश्न मिल जाएंगे। अगर प्रश्न और कहीं से पूछा तो मैं कहता हूँ 99% किसी को नहीं आएगा, ठीक है, तो इसको याद कर लेना, काम बन जाएगा। आगे चलो, चौथा था ये, पांचवा कर लें आज का। लो चलो, तो पांचवा कौन सा करें बताओ, कर लेते हैं चूरू का दुर्ग। चूरू का दुर्ग, ठीक है, तो चूरू का दुर्ग कहां पर है, चूरू में है, ठीक है। फिर बाद में निर्माता, अब दुर्ग है तो कोई ना कोई निर्माता तो होगा ही, तो इसके निर्माता हैं अपने कुशाल सिंह। कौन है, कुशाल सिंह। इस दुर्ग में एक खास बात है, बस कहते हैं कि जब आक्रमणकारी इस दुर्ग पर आए तो अपने कुशाल सिंह ने, जो राजा थे उस समय के चूरू के दुर्ग के, उन्होंने गेट बंद कर लिया। आक्रमणकारी अंदर जा नहीं पाए, तो वो नीचे घेरा डाल के खड़े हो गए। अब एक दुर्ग में इंसान ज़्यादा से ज़्यादा महीना 2 महीना काट दे, फिर बाद में पानी सट्टा हो गया, ठीक है, ये अन्न हो गया या और भी कोई आवश्यक चीज़ें हैं उनके लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा। तो अब सब कुछ धीरे धीरे खत्म होने लगा, गोला बारूद खत्म हो गया। तो अब राजा बैठे बैठे क्या करे भाई साहब, राजा को कहा कि महाराज गोलियां खत्म हो गई, बारूद खत्म हो गया, ठीक है, जो तलवारें थी वो भी खत्म हो गई, सारी चीज़ें, तो करे क्या। अब जो नीचे बैठे हैं अपने दुश्मन, उनको जवाब कैसे दे। तो राजा ने कहा कि भाई साहब अपने पास सोना पड़ा, चांदी पड़ी, सब कुछ पड़ा है, लगाओ भट्टी में, पिघलाओ, गोला बनाओ, ठीक है। तो फिर बाद में इन्होंने चांदी से क्या बनाए गए, बारूद बनाए और फिर दुश्मनों पर त्यागे। और जब दुश्मनों पर त्याग दिए तो दुश्मन ने देखा भाई साहब ये चांदी के गोले वगैरह इतनी रईसी है, इनसे तो हाथ ही जोड़ो, ठीक है। तो ये बात कई बार पूछ ली जाती है कि निम्न में से किस दुर्ग के राजा ने या किस दुर्ग से चांदी के गोले बारूद के रूप में बरसे, तो कौन से दुर्ग है, चूरू का दुर्ग है। इस दुर्ग के निर्माता कौन है, अपने कुशाल सिंह है। याद रह जाएगा, बस एक लाइन याद करनी है और कुछ नहीं। लिखो, इस दुर्ग से चांदी के गोले बारूद बरसाए गए थे, ठीक है। बस इतनी सी बात है कौन से, चूरू के दुर्ग के बारे में। एक बार किसी एग्जाम में पूछा था कुशाल सिंह किस दुर्ग के निर्माता है, तब से मैं लिखवा रहा हूँ। वैसे ये जरूरी है नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि क्या बगाए गए, चांदी के गोले बारूद बगाए गए थे। लिख लो, जल्दी से लिख लो, बस एक लाइन है, लिख लिया, चलें आगे। एक और कर लेते हैं अपन, कर लो। कौन सा था ये, पांचवा था ना, एक और ले लो आगे, शेरगढ़। शेरगढ़ कहां पर है, 12 में। फिर इसका मूल नाम देखो, इस जो दुर्ग है शेरगढ़, इसका जो मूल नाम है वो शेरगढ़ नहीं था, इसका मूल नाम था कोसवर्धन।
तो एक अपने यहाँ दिल्ली पर सुल्तान हुए शेरशाह सूरी, उन्होंने इस दुर्ग पर जब जीत हासिल की तो इस दुर्ग का नाम कोसवर्धन से बदलकर क्या कर दिया गया, शेरगढ़ कर दिया। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है शेरगढ़ का ओरिजिनल नाम, वास्तविक नाम, मूल नाम क्या है, कोसवर्धन है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ध्यान रखना क्या है मूल नाम, कोसवर्धन। कोसवर्धन पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये दुर्ग एक नदी के किनारे स्थित है और उस नदी का नाम है परवन। तो कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि शेरगढ़ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है, परवन नदी के किनारे। तो ये भी लिखो, यह दुर्ग परवन नदी के किनारे स्थित है। किनारे स्थित है, बस। और एक बात और लिख लो लास्ट, शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग पर विजय प्राप्त की या विजय प्राप्त कर, इस दुर्ग का नाम विजय प्राप्त कर, इस दुर्ग का नाम शेरगढ़ या शेरगढ़ रखा था। तो प्रश्न पूछ ले कि कोसवर्धन दुर्ग का नाम शेरगढ़ किसने रखा था, शेरशाह सूरी ने लिखा था। तो अंडरलाइन कर देता हूं, याद कर लेना, किसने, शेरशाह सूरी ने क्या रखा था, शेरगढ़ रखा था। तो वास्तविक नाम क्या है, कोसवर्धन। बस इतने प्रश्न यहां से बनते हैं, 2 प्रश्न। मूल नाम कोसवर्धन, कौन सी नदी के किनारे, परवन नदी के किनारे, नाम किसने रखा, शेरशाह सूरी ने। लिखो, जल्दी से लिखो फटाफट। लिख लिया, चले आगे। 6 हो गए, एक और कर लें, छोटा सा है, कल ही करें। हेडिंग तो डाल लो, चलो हेडिंग तो डालो 7वें की। नाम है भरतपुर दुर्ग, भरतपुर का दुर्ग या भरतपुर दुर्ग, इसकी बात अपन कल करेंगे। ठीक है, आज ये 6-7 किले लिखाए हैं, ये आप लोगों को कल याद होने चाहिए। अगर कोई भी समस्या हो तो आप नीचे बता सकते हो। ज़्यादा है नहीं, अब मेरे हिसाब से 1 क्लास और लगेगी, 7-8 दुर्ग और बच रहे हैं छोटे छोटे। एक तरफ दुर्ग लिखाना है, एक तरफ स्थान लिखाना है, और एक एक बात उनमें लिखनी है कि क्या खास बात है। मेरे हिसाब से मैं सोच रहा था कि 2 क्लास तक जाएगी, अब मेरे को लगता है 1 क्लास में आराम से मामला सल्ट जाएगा। अपने राजस्थान के प्रमुख महल, बावड़ी या प्रमुख मंदिर, इनकी बात अपन करेंगे। एक बार पूरा ये स्थापत्य कला वाला चैप्टर समाप्त हो जाए, फिर बाद में अगला चैप्टर अपन देखेंगे कौन सा लेना है। तो ठीक है, कल मिले, ओके, थैंक यू।